बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि सल्लल्लाहु अलैका या मुहम्मद नूरुम मिन नूरिल्लाह। इंसान अपने मशागिल में, अपने मकासद में अगर मुखलिस हो, उसके अंदर इखलास हो, उसकी नीयत सालिह हो, मामलात, लेन देन, ताल्लुकात बिल्कुल सही और अकीदा मुसलमान होने के नाते अहकामात खुदाबंदी और शरीयत के मुताबिक अगर अपनी ज़िंदगी गुजारे तो उसको ये वज़ाइफ और अमलियात करने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। 5 वक्त का नमाजी हो, कुरान का कारी हो, कुरान पाक को अल्लाह की कलाम समझ के हर एक ज़रूरत और मकसद को इसी के अंदर तलाश करे। और ये वही आदात हैं इंसान के, चाहे वो मजाजी तौर पे हो या हकीकी तौर पे हो। जब वो किसी फ़कीर का, किसी पीर का, किसी अल्लाह वाले का रूप धार कर बैठता है तो फिर वो अल्लाह का हो जाता है। बादशाह औरंगज़ेब के दौर में एक ऐसा बहरूपिया था जो हर रंग और हर बेस तब्दील करके बादशाह के सामने आता और बादशाह उसको पहचान लेता था, औरंगज़ेब। और औरंगज़ेब भी एक तजर्बाकार शख्स थे जो इस तवील और अरीज़ मुल्क पर हुकूमत कर रहे थे, यानी दुनिया के चौथे हिस्से पर हुकूमत की। वो उस बहरूपिया को फ़ौरन पहचान लेते कि फ़लाँ है, ये फ़लाँ वक्त में ऐसे मिला था और फ़लाँ वक्त में ऐसे मिला था। वो उसको ताड़ जाते, उसको पहचान जाते और कहते हाँ मैंने पहचान लिया, तो फ़लाँ वक्त में फ़लाँ बेस में आया था, फ़लाँ रंग में आया था। आखिर बहरूपिया क्या हो, वो भी आजिज़ आ गया कि मैं कौन सा रंग, कौन सा रूप, कौन सा बेस तब्दील करूँ ताकि बादशाह मुझे पहचान ना सके। चनाचे उसने एक फ़कीर का रूप धार लिया, एक मजलूब का रूप धार लिया और एक किसी वीराने में जाके झोंपड़ी लगा ली। लोगों के अंदर मशहूर हो गया कि बहुत पहुंची हुई शख्सियत हैं, हर मर्ज की दुआ उनके पास है, हर ज़रूरत की दुआ उनके पास है। जो भी जाता है खाली हाथ वापस नहीं आता, ला इलाज जाते हैं, बा इलाज होके आते हैं। दर्दमंद जाते हैं और अपने दुख और दर्दों को वहीं छोड़ के आते हैं। खामोशी इख्तियार कर ली, गोशा नशीनी इख्तियार कर ली। लोग जाते, बहुत मुख्तसर बात करता, लोग अपनी मुरादों को पाके आ जाते। इत्तफाक से बादशाह को भी किसी जंग में जाना था, लश्कर तैयार किया और इसका तरीक़ाकार ये था कि वो किसी दरगाह पे जाकर सलाम करता, हाज़री देता, वहाँ से दुआएं लेता और फिर जाते। आज इसको कोई माने या ना माने ना, लेकिन पुराने बादशाहों का ये तरीका था। दरवेशों के पास, फ़कीरों के पास, पीरों के पास, औलिया अल्लाह के पास वो हाज़री देते थे। तो बादशाह ने भी लोगों के इसरार पर हामी भर ली कि हाँ एक अल्लाह वाला है, चले उससे दुआ कराने में क्या हर्ज है, चलते हैं। बादशाह भी मुजद्दिद अल्फ़सानी की तालीमात का शागिर्द था, उसे भी पता था, उन्हीं के मकतब के परवरदा थे, इत्तबा सुन्नत का ख़ास एहतमाम था और इतना भी जल्दी वो किसी से मोतक़िद होने वाले नहीं थे। बहरहाल इनके अराकीन दरबार ने कई बार अर्ज़ किया
कि कभी जहाने पनाह तशरीफ़ ले चलें, बुज़ुर्ग की ज़ियारत करें, उनकी दुआएं लें। न टाल मटोल से 2-4 मरतबा काम लिया, फिर आखिर मजबूर होकर वो चले गए। अगर खुदा का कोई मुखलिस बंदा और खलबत गज़ी है तो इसकी ज़ियारत से फ़ायदा ही हासिल होगा। चले चलते हैं। बादशाह तशरीफ़ ले गए और मुअद्दब होकर बैठ गए और दुआ की दरख्वास्त की और हदिया पेश किया। दरवेश ने वो हदिया लेने से इनकार कर दिया, माजरत कर ली। बादशाह वहाँ से रुखसत हुए तो दरवेश खड़े हो गए और आदाब बजा लाए, फर्शी सलाम की और कहा कि जहाँ पनाह मुझे नहीं पहचाना, मैं वही बहरूपिया हूँ जो कई बार आया और सरकार पर मेरी कली खुल गई थी। बादशाह ने इकरार किया कि कहा, भाई बात तो ठीक है, मैं अब आपको पहचान ना सका। ये बताओ कि जब मैंने तुम्हें इतनी रकम, इतनी बड़ी पेशकश की, हदिया देना चाहा, जिसके लिए तुम ये सब कमालात दिखाते थे, तो तुमने क्यों लेने से इनकार कर दिया। वो बादशाह को अपने मुख्तलिफ बेस तब्दील करके करतब देखा कि कुछ दार रोटी का बंदोबस्त करता था, कोई हदिया पे ले लेता था, लेकिन आज बादशाह ने उसे खुद देना चाहा तो उसने लेने से इनकार कर लिया। इसने कहा कि सरकार, मैंने जिनका बेस बदला था इनका ये शेवा नहीं। जब मैं इनके नाम पर बैठा और मैंने इनका किरदार अदा करने का बेड़ा उठाया तो फिर मुझे शर्म आती कि मैं जिनकी नकल कर रहा हूँ इनका ये तर्ज नहीं, इनका ये तरीका नहीं। वो बादशाह की रकम कबूल करें, इसलिए मैंने इनको कबूल नहीं किया। ये दरबारी मौलवी आजकल जो है ना, बड़े बड़े कसीदे पढ़ पढ़ के, बड़ी बड़ी रो के दुआएं कर करके, मुलम्मा साजी करके, मकर और फरेब करके, अरबाब इख्तियार के दरबारों में जाके दीन सिखाते हैं हमको, फ़क्र अबू ज़र की तालीम देते हैं हमें, और मुरगन किस्म की ग़िज़ाएं खाते हैं। अपने प्रोटोकॉल को देखकर मिसालें सहाबा की देते हैं, लेकिन जब वो अपने पराडो और पजारो गाड़ियों में बैठते हैं तो फिर उनकी कली खुल जाती है। ये वही उलमाए सू हैं जो 14वीं सदी की निशानी बने हुए हैं। लिहाजा उस बहरूपिये ने भी कहा कि मैं जिनकी शक्ल और जिनका बेस बनाकर यहाँ बैठा हूँ उनका ये तर्ज नहीं, उनका ये तरीका नहीं, उनका ये मामूल नहीं कि बादशाहों के हदिये वो वसूल करें। इस वाक़या से दिलो दिमाग को एक चोट लगती है कि एक बहरूपिया ये कह सकता है तो फिर संजीदा लोग साहिब दावत और अंबिया अलैहिस्सलाम की दावत कबूल करके इनका मजाज इख्तियार क्यों न करें। अगर ये बात एक लतीफ़ा तफरीह तबा के लिए है, लेकिन हकीकत में ज़रा इसको आसान तरीका पर ज़हन नशीन कर लीजिए कि दीन को बेचने वाले, दीन के नाम पर खाने वाले मुसलमानों को, सादा लोग मुसलमानों को बताएं कुछ और ख़ुद करें कुछ, तो फिर ये अल्लाह के हाँ क्या जवाब देंगे। अपने मामूलात को दुरुस्त रखिए। हुसन उलमा ये वाक़यात सुनाने के लिए न आएँ, ये मिंबर पर बैठ कर कुरान और हदीस की वो तालीमात नौजवानों में, बुज़ुर्गों में और आम पब्लिक में वो करें जिस किसी एक मसले पर भी अमल हो जाए, एक बात पर भी अमल हो जाए तो ज़िंदगी संवर जाए। एक बंदे ने बहरूपिया बनकर एक फ़कीर का रूप दहार कर, बेस बदल कर, अगर उसने अल्लाह के साथ लो लगा ली मजाजी तौर पे, तो हकीकी तौर पर जो अल्लाह का बंदा बनेगा तो फिर क्या होगा। मुझे अच्छी तरह याद है कि क्लास में बैठे हुए हमारे उस्ताद मोहतरम ने एक बात सुनाई। वो कहते हैं हमारे उस्ताद ने हमें बताया कि हम एक प्रोग्राम करके वापस आ रहे थे, जेलम से गुज़र रहे थे, वापस पिंडी की तरफ आ रहे थे, तो ट्रैफिक वालों ने सारी गाड़ियों को लाइन में रखा हुआ था, कागजात चेक कर रहे थे। उनके पास तो वो कहते हैं एक पुरानी खटारा किस्म की जीप थी जिसके कागजात भी क्या पता बने थे या नहीं।
जब ये बात सुनी तो उस्ताद मोहतरम ने कहा गाड़ी को किनारे लगाओ। एक किसी दरख्त का डंडा सा तोड़ा, वो बैकड़ वगैरह होते हैं ना रोड के किनारे, उसका एक डंडा तोड़ा, अपना ही रुमाल उतार के डंडे के साथ लपेट कर इसको झंडा बना लिया, बांध लिया पर, और फिर जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़रबें लगाते हुए वहाँ जब ट्रैफिक वाले सार्जेंट वगैरह खड़े थे तो ड्राइवर ने कहा पीर साहब जा रहे हैं, झुक कर सलाम किया, जाने दो। तो वहाँ से उस्ताद मोहतरम ने कहते हैं, फरमाते हैं कि ये सबक निकाला, ये नतीजा निकाला कि जब हमने अपनी जान छुड़ाने के लिए, चलान से बचने के लिए ऐसा एक तरीका इख्तियार किया, तो अगर हकीकी माने में अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र किया जाए तो फिर उसका रिज़ल्ट क्या होगा। ये अल्लाह वाले जहाँ बैठते ना, निज़ामुद्दीन औलिया को देख लो, बाबा फरीदुद्दीन शक्कर को देख लो, मोइनुद्दीन को देख लो, दाता साहब को देख लो, उमेर अली शाह को देख लो, बरी इमाम साहब को देख लो, बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह ताला को देख लो, जितने भी बुजुर्गान दीन हैं जहाँ जहाँ बैठकर अल्लाह का जिक्र किया है, वो जगह आज भी मरजाए खलाइक बनी हुई हैं। आप अगर बरी इमाम ऊपर लोहे दंदी जिसको कहते हैं जाए ना, तो जाते हुए इंसान की सांस फूल जाती है। ये समझें कि जिसने लोहे दंदी नहीं ना देखी तो वो सफ़र के उस चढ़ाई को मुश्किल समझ के, जिस तरह गारे हिरा का रास्ता है ना, जाते हैं लोग, इंतहाई पहाड़ी रास्ता, तो इस तरह। तो अगर वो अल्लाह वाले वहाँ बैठकर ये ज़िक्र और फ़िक्र की महफ़िल ना सजाते तो कौन आज उनकी ज़ियारत को जाता। किसी वज़ीर की, किसी मशीर की रिहाइशगाह पर लोग अपने दीनी मकासद के लिए नहीं जाते, दुनियावी मकासद के लिए जाते हैं। तो अल्लाह के बंदे जहाँ बैठते हैं वो दुनियावी मकासद लेके नहीं बैठते, वो दीनी मकसद लेकर बैठते हैं, अल्लाह के बंदों को राय रास्त पे लाए, अपने मामूलात को दुरुस्त कर ले। मामूलात अगर दुरुस्त हो गए ना तो सारी बातें सही और दुरुस्त होती हैं। पुराने दौर के किसी बंदे ने एक आदमी से कर्ज लिया, ताजर था, और उसने कहा कि तू किसी को ज़ामन रखता है, तो उसने कहा कि मैं अल्लाह के अलावा किसी को ज़ामन नहीं रखता। तो किसी को गवाह रखता, उसने कहा अल्लाह के अलावा किसी को गवाह नहीं रखता। उसने कहा फिर अल्लाह ज़ामन है और अल्लाह गवाह है, तो फिर मुझे 1000 दिरहम या दीनार, जो भी उस वक्त की राजुल वक्त करेंसी थी, सिक्का राजुल वक्त था, मुझे दो, और अल्लाह ने मुझे तौफीक दी तो मैं वापस आया तो दे दूँगा। वो लेके चला गया, और जब वो मुद्दत पूरी हुई तो इत्तेफाक ये हुआ कि मौसम की ख़राबी की वजह से या किसी ख़राबी की वजह से वो वापस ना आ सका, लेकिन फिर भी अपने वादे के मुताबिक वो आया, दरिया के पास पहुंचा, कोई कश्ती वगैरह ना मिली, बड़ा परेशान हो गया। उसने एक बड़ी लक्कड़ ली, जिस तरह बांस अंदर से खोखला होता है ना, इस तरह उस लक्कड़ का अंदर से खोखला किया, और वो 1000 दिरहम उसके अंदर रख कर उसको सील बंद किया, दोनों सिरों को बंद किया ताकि पानी अंदर दाखिल ना हो, और उसको दरिया के अंदर रख दिया, और अल्लाह को गवाह बनाकर वो रुपका भी जो ज़मानत के तौर पर लिखा था वो भी उसके अंदर रख लिया, और ये लिखा कि आपसे मैंने ये 1000 दीनार कर्ज लिए थे और इसकी मुद्दत ये मुकर्रर हुई थी, आज मैं अपने वादे के मुताबिक आया हूँ, कश्ती वगैरह नहीं मिली तूफ़ान बाद बारान की वजह से, तो लिहाजा मैं आपकी अमानत को अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ, जिसको ज़ामन बनाया था, जिसको गवाह बनाया था, उस लक्कड़ को दरिया में फेंक दिया। और इत्तेफाक की बात के जिससे लिए थे वो भी उस दिन अपनी मुद्दत को देखकर दरिया की तरफ चल पड़ा कि कश्ती आएगी, कोई मुसाफिर, कोई पैगाम रसां कोई आएगा और वो मेरे पैसे को वापस कर देगा। जब इधर से भी कोई कश्ती नहीं, उधर से भी कोई कश्ती नहीं, टाइम ख़त्म होने वाला, आखिरी वक्त, उसने दरिया में एक तैरती हुई लकड़ी को देखा। उसने कहा चलो इसी को ले लें, खुश करके इसको क्या करेंगे, बालन बना लेंगे, खाली तो ना जाऊं। घर जाके जब उसको चीरा, उसको खोला के अंदर से वो खनखनाती अशरफियाँ निकली, और फिर उसके साथ वो रुका, देखकर पढ़कर हैरान हुआ कि जिसको मैंने ज़ामन बनाया था, जिसको मैंने गवाह बनाया था,
वाकई उसने मेरी रकम को डूबने नहीं दिया और उसने अपने वो 1000 दिनार क्या कर लिए, वसूल कर लिए। जब उसको मौका मुयस्सर आया, अपने गांव वापस पहुंचा, तो फिर भी उसने 1000 दिनार लेकर उस बंदे के शुक्रिया अदा किया कि मैं माजरत चाहता हूं कि आपके पैसे को वक्त पर ना दे सका, तो लिहाजा ये है। उसने कहा भाई मैंने अपना पैसा वसूल कर लिया है, मैं इजाफी क्यों लूँ। उसने कहा कैसे वसूल किया। उसने कहा वो दरिया में उस दिन मैं अपनी मुद्दत के मुताबिक गया, कोई कश्ती ना इधर थी ना उधर थी, मैं वापस खाली आ रहा था, इत्तेफाक से लकड़ी तैरती हुई नजर आई, उससे अंदर से वो 1000 दिरहम दिनार भी मिला और आपका ये रुक्का भी मिला, मुझे अपनी रकम वसूल हो गई है। अमानत और दयानत, जब दो आदमी आपस में इस तरह अल्लाह को हाज़र नाज़र जानकर, उसको गवाह बनाकर, उसको ज़ामन बनाकर मामलात करते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला फिर अपने आप को झूठा नहीं होने देता। वो ज़ामन है, वो ज़मानत देने वाला है, वो गवाह है और गवाह है। और आज हम बात बात में कहते हैं अल्लाह जानता है, अल्लाह गवाह है। फिर अल्लाह तो गवाह है, और जब एक गवाही पेश होगी तो फिर पता चल जाएगा मामलात का। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें अपने दीनी और दुनियावी मामलात में अल्लाह हक और सच के साथ, अमानत और दयानत के साथ ज़िंदा रखे और मामलात को सही तरीक़ा पर अदा करने की तौफीक अता फरमाए।